हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज की वीडियो भी बहुत खास होगी। और आज हम लोग पढ़ेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। ये बैकग्राउंड होता क्या है, तो इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग जानेंगे पूरा डेप्थ में। ठीक है, अब ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है लेवल 8 का। और इसमें पढ़ेंगे हम लोग बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 6 प्रॉपर्टी, 6 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग बैकग्राउंड की, जिसमें हमारा होगा कलर नेम, इमेजेस। हम लोग बैकग्राउंड में इमेजेस कैसे लगा सकते हैं, उसका साइज कैसे फिक्स कर सकते हैं, उसका पोजीशन कैसे फिक्स कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट हमारी बैकग्राउंड इमेज रिपीट होती है, उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, मैं पूरा डेप्थ में बताऊंगा, पूरा डिटेल में। और अटैचमेंट क्या होता है, ये सब बैकग्राउंड, ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में लेवल 8 का। तो ये हमारा लेवल 8 का पार्ट 2 होने वाला है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कलर प्रॉपर्टी। ये कलर प्रॉपर्टी था क्या, मैंने पूरा डेप्थ में डीपली बताया था आपको। 1 घंटे की वीडियो थी, पहले आप वो देख लेना, इसके बाद ये वाली वीडियो देखना। ठीक है, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि कलर नेम क्या होता है, आरजीबी क्या होता है, आरजीबी ये क्या होता है, हेक्स वैल्यू क्या होती है, और एचएसएल वैल्यू क्या होती है। अगर आप अगर आपको इस वाले प्रॉपर्टी को आप स्किप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ वीडियो वगैरह के लिए या इमेजेस वगैरह के लिए एडिटिंग में यूज होती है। ठीक है, एडिटिंग वगैरह में यूज होती है, फोटोशॉप वगैरह में ये वाला यूज होता है। पर आप अगर आपको यूज करना है, अगर आप ये समझ गए हो कैसे यूज करते हैं इसको, अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई है एचएसएल की, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका मैंने अभी तक यूज नहीं किया है और इसका बहुत कम यूज होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया था लेवल 8 के पार्ट 1 में, तो मैं इस वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा। और एक और आपको मैं बोल रहा हूँ, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले आप पार्ट 1 देख के आना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा बहुत यूज इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट आप देख लेना, इसके बाद ये वाला पार्ट देखना पार्ट 2, इसके बाद ये वाली वीडियो देखना। ठीक है, मैं इसमें आपको पूरा डेप्थ में डिटेल में पढ़ाऊंगा ये क्या होता है, बैकग्राउंड इमेज कैसे लाते हैं हम लोग, अपने फोल्डर में कैसे सेव करते हैं, तो मैं आपको हर चीज बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है जी, अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 में, जो इसके बाद एक और वीडियो आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ये होगा हमारा पार्ट 3 लेवल 8 का, ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। तो ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बैकग्राउंड ओरिजिन क्या होता है, बैकग्राउंड क्लिप क्या होता है, बैकग्राउंड ब्लेंड मोड क्या होता है। ये सारे प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज में। ठीक है, ये हमारा लास्ट पार्ट होगा पार्ट 3 का। और अगर आपको इन इन सारे पार्ट को अगर आप इन सारे पार्ट को स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना यूज नहीं होता है, थोड़ा बहुत यूज होता है, अभी तक तो यूज नहीं हुआ। पर मेरा कर्तव्य है पढ़ाने का, मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, मैं एडवांस तक पूरा कोर्स फुल स्टैक का ले जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा बैकग्राउंड वीडियो। बैकग्राउंड वीडियो का मतलब होता है कि अपने बैकग्राउंड में हम लोग वीडियो कैसे लगाते हैं। मैंने आपको HTML में, हमारी जो HTML की वन शॉट वीडियो थी, उसमें मैंने आपको नहीं बताया था कि हम लोग बैकग्राउंड में या हमारी वीडियो कैसे लगे, तो मैंने उसमें बताया नहीं था। तो मुझे याद आया तो मैं आपको पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा, लेवल 8 के पार्ट 3 में बताऊंगा आपको। ठीक है, वैसे इसमें HTML का टैग होता है वीडियो का। ठीक है, तो ये HTML का टैग होता है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। मैं आपको उस वीडियो में, जो हमारा पार्ट 3 होगा, उस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे लगाते हैं, कैसे उसकी विथ करते हैं, ऑटो प्ले क्या होता है, म्यूटेड क्या होता है, लूप क्या होता है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो सारी वीडियो हमारी डिटेल में रहेंगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि हम जल्दी जल्दी पढ़ा सकें, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरी वीडियो में डिटेल में इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं एडवांस तक पढ़ाऊंगा, तो सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। कुछ 2 वीडियो और आएंगे, 2-3 वीडियो और आएंगे, उसके बाद हम लोग चालू करेंगे अपना थोड़ा छोटा सा प्रोजेक्ट, जो आपको कंसेप्ट सही से समझ में आए।
ठीक है, अब बात करते हैं अपने वीडियो में कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैकग्राउंड, कलर, नेम, इमेजेस, साइज, पोजीशन, रिपीट, अटैचमेंट। ये सारी 6 प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला टॉपिक हमारा बैकग्राउंड कलर। तो इसको मैं कर लेता हूं कॉपी, और ये ठीक है। अब इसमें मैं बता देता हूं कि बैकग्राउंड कलर नेम का मतलब क्या होता है। कि पहले मैं आपको एक कंफ्यूजन दूर करता हूं कि टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड का कलर अंतर है। देखो दिखाता हूं आपको, एक चीज बताता हूं मैं। उसको मैं क्या करता हूं, मैंने बोला कलर रेड, ठीक है। तो कलर रेड मैंने बोला, तो ये कलर रेड का मतलब आपने बोला कलर रेड, तो ये टेक्स्ट का कलर रेड होगा या बैकग्राउंड का? ऑब्वियसली, तो ये हमारा टेक्स्ट का कलर रेड होगा। अगर मैं बोलूंगा कि बैकग्राउंड कलर येलो, तो ये हमारा किसका होगा? एक सेकंड में उसको स्पेस देता हूं। तो ये हमारा टेक्स्ट का कलर रेड होगा, और जो टेक्स्ट के पीछे का कलर है, बैकग्राउंड, पीछे का बैकग्राउंड, वो येलो होगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपको दूर कर देता हूं कि जो कलर का मतलब होता है टेक्स्ट का कलर। मैं यहां लिख देता हूं एक बार फिर से। ये कलर का मतलब होता है इक्वल टेक्स्ट का कलर, ठीक है। और बैकग्राउंड का मतलब होता है बैकग्राउंड बैकग्राउंड का मतलब होता है टेक्स्ट के पीछे, या टेक्स्ट के पीछे, या किसी ऑब्जेक्ट के पीछे, या किसी ऑब्जेक्ट के पीछे, वो होती है आपकी बैकग्राउंड। वो होता है आपका बैकग्राउंड, या ठीक है। तो अगर मैं कलर बोलूं तो टेक्स्ट का कलर, अगर बैकग्राउंड बोलूं तो बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ बैकग्राउंड की बात कर रहा हूं सिर्फ। तो कलर बोलूं तो वो होता है टेक्स्ट का कलर। अगर बैकग्राउंड बोलूं तो वो होता है टेक्स्ट के पीछे या ऑब्जेक्ट के पीछे। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपका डिव हो सकता है, आपका कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं। अगर आप फोटो क्लिक करवा रहे हो तो आप एक अच्छा बैकग्राउंड दिखोगे कि आपके पीछे का बैकग्राउंड अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट का पीछे, और कलर का मतलब होता है टेक्स्ट का कलर। शायद आपको पता होगा, फिर भी मैं बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे बैकग्राउंड कलर नेम। हमारा पहला टॉपिक है बैकग्राउंड कलर नेम। ये बेसिक होता है सबसे, जो हमारा सबसे बेसिक होता है। इसमें आप बैकग्राउंड का कलर दे सकते हो। बेसिक मतलब आपने बोला रेड कलर, आपने बोला ब्लू कलर, आपने बोला ग्रीन कलर, तो ये आप दे सकते हो, ठीक है। अब एक सेकंड में उसको वर्ड रैप करता हूं, ठीक है। तो आपने बोला रेड कलर दे दो, आपने बोला ब्लू, ग्रीन, येलो, ये आप दे सकते हो बैकग्राउंड में। तो ये बेसिक हुआ। सबसे पहले आप कलर ही तो दोगे, तो आपने स्पेसिफिक कलर का नेम दे दिया कि येलो, ग्रीन, व्हाइट, ऑरेंज, पर्पल, ब्राउन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप ये कलर के नेम दे सकते हो। पर आपको कुछ और ज्यादा कलर चाहिए, आपको बहुत अच्छे कलर देने, तो आप क्या करोगे? तो आपको नाम याद नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो आपने बोला, मैंने बोला लाइम, तो आपको किसी को पता था ये लाइम कलर भी होता है? किसी किसी को पता होगा, मुझे तो नहीं पता था। तो ये कलर मैंने निकाल दिया कि आप आरजीबी का यूज कर सकते हो। ये आरजीबी का मतलब होता है एक बहुत सारे वैरायटी का कलर को मिक्स करके एक अलग कलर निकलता है। आपने बोला कि मुझे रेड की वैरायटी चाहिए, तो उसमें ब्राउन भी निकलेगा। तो उसमें बहुत सारे कलर की वैरायटी निकल सकती है। आपको याद नहीं है, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। पर अगर आप आरजीबी का यूज करोगे तो उसमें बहुत सारे कलर निकल सकते हैं। और आर की वैल्यू भी होती है 0 से लेकर 255, मतलब 255 कलर निकल सकते हैं आपके। तो आरजीबी अच्छा यूज होता है क्योंकि आपको इतने सारे कलर के नेम याद है नहीं। आपने बोला ब्लू, तो आपने बोला लाइट ब्लू चाहिए मेरे को, पर आपके पास तो उसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आप आरजीबी का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आरजीबी ऐसा है कि आप कलर को मिक्स करके दूसरा कलर निकाल सकते हो, और बहुत सारे कलर के वैरायटी निकलेंगे। अब मैं आरजीबी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि आरजीबी मैंने
प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ा दिया है, ठीक है। आप आरजीबी का यूज कर सकते हो। अगर मुझे बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना है तो आप यूज कर सकते हो, आरजीबी का यूज कर सकते हो। मुझे करना है हेक्स वैल्यू का भी यूज कर सकते हो आप, इसमें हमारा यूज होता है हैशटैग नोटेशन से यूज होता है, ठीक है। आप आरजीबी का यूज कर, इन तीनों का यूज कर सकते हो, आप वैरायटी कलर निकाल सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूं, कुछ नहीं, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग, ये हमारी index.html, ये हमारी मेन फाइल है html की। तो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और ये हमारी बॉयलर प्लेट, और इसमें लिखते हैं हम लोग बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, ठीक है। और हमारी फाइल को लिंक करेंगे हम पहले, स्टाइल शीट, तो ये हमारी फाइल CSS की फाइल लिंक हो चुकी है हमारी मेन फाइल में, मतलब HTML फाइल में, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं हम लोग, ये एक बार हम लोग ब्राउजर पे ओपन विथ लाइव सर्वर में ओपन कर लूंगा, तो ये हमारा टैब खुल जाएगा, ठीक है। अब मैंने अभी तो कुछ लिखा नहीं है, तो एक बार कुछ लिख कर देखते हैं हम लोग। मैंने बोला कि मेन फाइल मैंने नाम क्यों नहीं लिखा, आप कुछ भी दे सकते हो, आप अपना नाम दे सकते हो, आपके फादर का नाम दे सकते हो, ब्रदर का नाम दे सकते हो, किसी का भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन फाइल मैंने इसलिए दिया कि अच्छी प्रैक्टिस है, आप यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक मैंने मेन फाइल बनाया, और मेन फाइल को मैं यहाँ टारगेट करूंगा, मतलब एक सिलेक्ट करूंगा सिलेक्टर की तरह। तो मैंने बोला अगर आईडी, मैंने उसको आईडी दिया था, आईडी दी थी, तो हम CSS की फाइल में आईडी को कैसे सिलेक्ट करते हैं, हैशटैग लगा के, ठीक है। मेन फाइल को मैंने सिलेक्ट किया, और उस पर मैंने बॉर्डर दिया, मैंने बोला 2 पिक्सल सॉलिड, एक सेकेंड, ब्लैक, ठीक है। मैंने बोला विड्थ इसकी होगी 300 पिक्सल, उसकी हाइट होगी 350 पिक्सल, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर होगा, आप रेड दे दो, ठीक है। तो आप चेक करोगे तो ये हमारे सामने एक बॉक्स दिख रहा होगा, मैं उसको जूम कर लेता हूँ, एक सेकेंड। तो ये बैकग्राउंड कलर मैंने दिया, तो एक नॉर्मल सा बैकग्राउंड कलर दे दिया। आपने एक स्पेसिफिक कलर का नाम दे दिया रेड, मैंने बोला ऑरेंज देते हैं, चलो ऑरेंज, तो आपने ऑरेंज दे दिया, ऑरेंज हो गया। अब बोलोगे आप येलो दे दे, चलो येलो, ठीक है, तो येलो आ गया। अब मैंने बोला कि पर्पल देते हैं, पर्पल, तो ये पर्पल आ गया, ठीक है। तो ये आप स्पेसिफिक कलर का नाम दे सकते हो, नेम, एक कैरेक्टर में आप नेम दे सकते हो। अब मुझे इतने ही नाम याद है, अब मैं क्या करूं, मुझे सिर्फ 10 नाम याद है, आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो। आपने बोला ग्रीन यूज कर सकते हैं हम लोग, तो आपको ज्यादा नाम याद नहीं है, इतने ही नाम याद है, तो ये ग्रीन आ गया। तो आप क्या करोगे, आपको सिर्फ 10 ही नाम याद है, तो आप यूज करोगे, मुझे नाम याद नहीं है और मुझे वैरायटी चाहिए नाम की, मुझे बहुत सारे कलर चाहिए अपने बैकग्राउंड में, तो मैं यूज कर सकता हूं RGB। तो मैंने बोला कि इसमें तीन का रोल होता है, एक होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, और सबकी रेंज होती है, रेड की रेंज होती है हमारी 0 से लेके 255, ग्रीन की भी सेम होती है 0 से लेके 255, और ब्लू की भी सेम होती है 0 से लेके 255। तो तीनों की सेम वैल्यू होती है, सेम रेंज होती है। तो आप किसी का भी तीनों का यूज करते हो, आप किसी को भी 0 दे सकते हो, या किसी को भी 255 दे सकते हो। 255 का मतलब होता है फुल इंटेंसिटी, मतलब फुल। अगर आपने किसी को 255 दिया है तो उसका पूरा फुल कलर आ जाएगा। अगर आपने रेड को 255 दिया है तो रेड का फुल इंटेंसिटी का पूरा कलर, मतलब रेड आ जाएगा, ठीक है। जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी, मतलब जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी उसका ज्यादा रोल होगा, तो उसका ज्यादा उस वाले उसके उसके ज्यादा बिहेव कलर कोई कलर करेगा,
आपको अगर समझ में नहीं आया टेंशन नहीं, मैं आपको समझा दूं फिर से। देखो मैंने बोला कि मैंने इसका 150 दे दिया। अब इस रेड की वैल्यू कितनी आई थी, 0 से लेकर 255, तो मैंने रेड की दिया अभी 150, मैंने ग्रीन को दे दिया 225, ठीक है, और मैंने ब्लू को दे दिया 190। अब सबसे ज्यादा रोल किसका है, हमारे ग्रीन का। तो सबसे ज्यादा ग्रीन का, ग्रीन कलर तो नहीं होगा। ग्रीन कलर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन का फुल इंटेंसिटी पे नहीं है। फुल इंटेंसिटी कब होगा, जब उसका 255 होगा, 255 होगा। वो टू वो तो 225 है, तो फुल इंटेंसिटी नहीं होगा। पर सबसे ज्यादा ग्रीन का रोल है, तो उस ग्रीन जैसा बिहेव करेगा, मतलब थोड़ा सा ग्रीन होगा, पूरा ग्रीन नहीं होगा, थोड़ा सा ग्रीन होगा। क्यों नहीं होगा पूरा सा, क्योंकि 150 रेड का भी है और 190 ब्लू का भी, तो इन तीनों को मिक्स करके, पर सबसे ज्यादा मिक्स किसका है, हमारा ग्रीन का है। तो ग्रीन नहीं होगा पूरा, पर ग्रीन जैसा बिहेव करेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत ग्रीन भी होगा। शायद आप मेरी बात समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो पूरा ग्रीन नहीं हुआ, पर थोड़ा, क्योंकि उसमें थोड़ा ब्लू का भी शेड है। ब्लू क्यों, क्यों ब्लू ब्लू का 190 दिया है, थोड़ा बहुत ब्लू का भी शेड है, ठीक है। अब जिसका ज्यादा नंबर होगा उसका ज्यादा हाथ होगा, ठीक है, और उसके जैसे बिहेव करेगा, मतलब उसके जैसे थोड़ा बहुत चेंजेस करेगा, पूरा नहीं होगा। पूरा कब कब होगा, जब फुल इंटेंसिटी पे होगा, ठीक है। मैंने बोला कि मुझे देना है इसको, रेड को देना है 200 और मुझे ब्लू को भी 200 देना है। तो दोनों का सेम है, दोनों का सेम रेंज है, ठीक है, और इसका 190। तो देखते कौन सा कलर आता है। तो ये ग्रे टाइप का कलर आ गया, ठीक है। तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे यूज करते रहोगे कलर, तो आपको खुद याद आ जाएगा कि इसको मिक्स करके ये होगा, इसको मिक्स करके ये होगा। अगर मैं बोलूंगा कि मैं इसको 0 कर देता हूँ, ब्लू को 0 करता हूँ, तो येलो हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी इन तीनों को मिक्स करके कुछ भी कलर निकाल सकते हो, तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आरजीबी का भी यूज होता है। अगर मैंने बोला कि ए का मतलब होता है अल्फा, मुझे ओपेसिटी, मतलब मुझे किसी बैकग्राउंड का या टेक्स्ट का कलर का एक ट्रांसपेरेंट देना है, धुंधला करना है। तो कैसे करेंगे, तो अल्फा का यूज करेंगे। अल्फा की रेंज भी होती है कहाँ से, 0 से लेके 1 तक। अब 0 के वैल्यू से लेके 1 तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। बताता हूँ कैसे, एक सेकेंड। मैंने बोला कि 0 से, मैंने बोला 0, नहीं नहीं 0 नहीं, तो ये कुछ, ये मैंने पहले तो मेरी सबसे पहली वैल्यू रहेगी रेड की, फिर रहेगी ग्रीन की, फिर ब्लू की, उसके बाद होगी हमारी अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने बोला कि हमारा अब हट चुका। क्यों हट चुका, क्योंकि मैंने इसके 0.25 दिया है। मैंने अगर बोलूंगा 0.5 देना तो क्या आएगा, तो देखो थोड़ा सा येलो हुआ। अब जितनी आप 0.5 के नीचे बिलो दोगे, मतलब 0.4, 0.32, 0.5 के ऊपर दोगे, तो ये हमारा कलर और धुंधला होता रहेगा। मैंने 0.5 दिया, मैंने अगर मैं 0.4 दूंगा ना, तो और कम दिखेगा। तो थोड़ा कुछ दिख रहा होगा, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, देखो, तो ये और कम होगा। अगर मैं बोल दूंगा 0.65, तो आप देखो थोड़ा अब दिखने लगेगा, अब देखो दिखने लगा, क्योंकि 0.5 के ऊपर आ चुका, कम नहीं है। 0.5 के नीचे आएगा, मतलब 0.5 के 0.4, 0.3 जाएगा तो धुंधला होगा, तो थोड़ा सा धुंधला होगा। तो 0.6 आएगा तो थोड़ा कम धुंधला होगा, धुंधला होगा पर थोड़ा कम होगा, ठीक है। मैं आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ आप वो वाली वीडियो देखना, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि आप आरजीबी का यूज कर सकते हो, आरजीबी का यूज कर सकते हो, हेक्स वैल्यू का भी यूज कर सकते हो। आप बोलोगे कि मैं एफ ए एफ ए एफ ए, कुछ भी नंबर नाम दे सकते हो आप, कुछ भी। ये वाइट आ गया, ठीक है। आपने बोला कि कुछ भी नाम दे देता हूँ, चलो मैं हैशटैग से यूज होगा, पर हेक्स वैल्यू हैशटैग से यूज होगी। आपने बोला डी ए, तो ये इनका यूज कर सकते हो। ये ग्रे कलर आ गया, ठीक है। तो आप हेक्स वैल्यू को भी यूज कर सकते हो। तो इसमें 6 पेयर्स होते हैं, पहले के 2 पेयर्स होते हैं आपके, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, जो हमारा
जो पहले के जो पेयर्स, एक सेकेंड यार, जो हमारे पहले के पेयर्स है ना, ये डी ए, तो ये होते हैं हमारे रेड, मिडल के 2 पेयर्स हैं वो होते हैं हमारे ग्रीन, लास्ट के 2 पेयर्स होते हैं वो होते हैं ब्लू। तो उसमें 6 कैरेक्टर होते हैं, हेक्स वैल्यू 6 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, उसको हटा देता हूं मैं। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इसका नाम है हमारा बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो इसको हम लोग टिक लगा देते हैं कि हमारा डन हो चुका, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग बैकग्राउंड इमेज की। तो इसके दो दो होते हैं, 2 ऑप्शन है। आप फोल्डर में भी अपने इमेजेस वगैरह सेव कर सकते हो। अगर आपका ये फोल्डर है ना, CSS 0 to हीरो वाले फोल्डर में आप इमेज सेव कर सकते हो, या फिर आप कोई इमेज का एड्रेस कॉपी कर सकते हो, पर वो ब्राउजर से मिलेगा, वो नेट से मिलेगा, इंटरनेट से मिलेगा आपको, कि किसी की इंटरनेट पे या गूगल पे डला हुआ इमेजेस वगैरह, तो उसको आप क्या करना है, उसका इमेज का एड्रेस कॉपी करना है, ठीक है। इमेज की मैंने स्पेलिंग, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आप कैसे क्या करना है। अगर आपको मैं 2 ऑप्शन बताऊंगा, दोनों को बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। पहले बताऊंगा कि हम लोग इंटरनेट से कोई इमेज को सर्च करते हैं और सर्च करके उसका एड्रेस कैसे कॉपी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा भी बॉक्स, तो ये हमारा बॉक्स, तो इसको मैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, क्या करता हूँ मैं, style.css में इसको मैं कर दूंगा कमेंट तो मैंने आपको बताया था कि हमारा ब्राउजर उसको इग्नोर कर देता है, ये हमारे नोट्स की तरह होता है, हम समझ सकते हैं पर हमारा ब्राउजर नहीं समझ सकता उसको, ठीक है। तो बैकग्राउंड पे जाऊंगा मैं, और उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं बैकग्राउंड के। तो उसमें इमेजेस को मैं ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मैं लिख लेता हूँ ये, ठीक है। आपने बैकग्राउंड इमेज लिखा, अब उसके बाद लिखना पड़ेगा आपको URL, ठीक है। अब इसको हम लोग चलते हैं गूगल पर। तो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे, अपना ब्राउजर पे जाएंगे और उस पर unplus.com हमारी ये वाली वेबसाइट, इसमें हम लोग इमेजेस ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो उस पर क्लिक करूंगा तो बहुत सारी इमेजेस आपको शो कर रही होंगी आपके स्क्रीन पर। मैं आपको unsplash.com की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो बहुत सारी इमेजेस हैं, और तो ज़्यादा सर्च नहीं करूंगा मैं, तो इसको मैं क्लिक कर लूंगा। और इसको क्या करना है, राइट क्लिक करोगे आप, तो उसमें ऑप्शन आ रहा होगा कॉपी इमेज एड्रेस का। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये हमारा ऑप्शन आ रहा है कॉपी इमेज एड्रेस का, इसको कर लूंगा कॉपी, ठीक है। राइट क्लिक करना है, और ये हमारा राइट क्लिक करने के बाद कॉपी इमेज एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा और हम अपने VS कोड में चलेंगे, और ये हमारा URL है ना, इस पर मैं कर दूंगा पेस्ट। तो Ctrl+V को उससे पेस्ट कर दूंगा, तो ये हमारी लिंक पेस्ट हो गई है। अब मैं चेक करूंगा कि हमारा ये ऐसी इमेज आ रही है, पर इमेज तो ऐसी थी ना, इमेज तो हमारी ऐसी थी। एक सेकंड में उसको, तो ये कैसे आ रही है, इसका एक ही पार्ट आ रहा है, मतलब ये वाला पार्ट आ रहा है सिर्फ, ये इतना सा पार्ट आ रहा है, ऐसा क्यों? ये बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। इमेज बहुत बड़ी है और आपका छोटा सा पार्ट लेनी, आपको पूरा पार्ट दिखाना है, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो आपने इमेज को सेट कर लिया बैकग्राउंड इमेज से, ठीक है, और 2-3 प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको मैं कह रहा हूँ रट लो आप, इतना दिमाग नहीं लगाना आपको। पहली प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड साइज, पोजीशन, ये जरूरी होती है, और दिमाग में आपके दिमाग में फिट कर लो कि आपको बैकग्राउंड साइज में कवर ही लगाना है। क्यों लगाना है, तो मैं बता देता हूं आपको। कवर ही सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। आपकी पूरी इमेज एक बॉक्स के अंदर पूरा कवर हो जाएगा,
जो आपको दिखाना होता है उसमें, ठीक है। पोजीशन में आपको सेंटर, सेकंड, सेंटर, टॉप, बॉटम का यूज करना पड़ेगा। और भी ऑप्शन होते हैं, आप उसको एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन दे सकते हो। इतना दिमाग मत लगाओ, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। एक सेकंड रुको। ये हमारी CSS की फाइल है। अभी आपकी इमेज ऐसी दिख रही है, अभी आपकी इमेज ऐसी दिख रही है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड साइज, उसमें लिखूंगा कवर। तो ये ऑप्शन आ रहा होगा। अब ऐसी इमेज हो रही है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि एक और प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था, बैकग्राउंड पोजीशन। हमारी जो बैकग्राउंड है ना, उस इमेज की क्या पोजीशन रखना चाहोगे आप? तो मैंने बोला सेंटर रखते, चलो। तो मैंने सेंटर रख दी, तो हमारी इमेज अब आ चुकी है, हमारा सेंटर का पार्ट पूरा आ चुका है, ठीक है। अब देखो, आपकी इमेज देखो, अब पहले से बहुत अच्छी लग रही है इमेज, ठीक है। पहले से बहुत अच्छी इमेज लग रही है आपकी। मैं बोलूंगा कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मैं बोलूंगा टॉप। तो ये टॉप का तो ये टॉप का दिखाएगा, एक सेकेंड। तो ये टॉप का दिखाएगा, पर टॉप का दिखाएगा नहीं, क्योंकि इमेज अभी थोड़ी वैसी है। तो आप याद रखना हमेशा, बैकग्राउंड साइज में ना कवर का यूज होता है। उसमें ऑप्शन होते हैं, आपका ऑटो भी होता है बैकग्राउंड साइज में, कंटेंट भी होता है, अब कवर भी होता है। आप दिमाग यूज मत करना ज्यादा, उसमें आप कवर का यूज करना बैकग्राउंड साइज में, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप अपने एक्स और वाई में डायरेक्शन दे सकते हो, ये अच्छी बात है। पर आप सेंटर का यूज होगा, आपका बॉटम का यूज होगा, आपका टॉप का यूज होता है, ठीक है। पर आपको सबसे ज्यादा यूज करना पड़ेगा सेंटर का। सबसे ज्यादा यूज होता है सेंटर का। आपकी बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड की इमेज है ना, वो पूरा सेंटर में आपको दिखे, कि ये चीज आपको मेन पॉइंट जगह है वो दिखे आपको, ठीक है। तो इनका यूज होता है। एक और डिव लगा के देखते हैं हम लोग, और उसको इमेज को सेट करते हैं, ठीक है। और मैंने बोला कि मैंने एक और डिव लगाया, मैंने बोला कि डॉट लगाऊंगा और बोलूंगा सेकंड, सेकंड इमेज। तो मैंने डॉट लगाया, फिर इसका नाम लिखा, तो क्लास का नाम लिख दिया। मैं आपको फिर दिखाता हूँ, शायद आपको पता होगा। डॉट लगाऊंगा, फिर लिखूंगा सेकंड, उसके बाद लिखूंगा इमेज। ये लिख लिया डॉट लगाने के बाद। तो ये नेट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो उस पर मैं क्लिक कर दूंगा, तो ये क्लास बन जाएगी हमारी। ये क्लास बनने के बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको सेव कर लूंगा, और अपने क्लास है तो डॉट से स्टार्ट होता है, तो मैंने उसको, ये वाली पूरी, उसको मैं कॉपी कर लूंगा, उसको मैं सेव कर लूंगा, सॉरी पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमारे पास दो इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। अब एक और इमेज ले लेता हूं मैं। अब मैं इमेज इसमें ये वाली लेता हूँ, चलो ठीक है। मैंने बोला कि इसमें राइट क्लिक करूंगा, तो कॉपी इमेज एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा, और ये हमारी इमेज थी ना, उसको मैं इधर पर इसको पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि वो पुरानी वाली इमेज थी। तो अब आपकी इमेज ऐसी शो कर रही हो आपकी स्क्रीन पर, मेन यही कर रही है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा उसको नहीं, ऐसी इमेज शो ना करे, तो मैं इसको बोलूंगा कि टॉप का नहीं, लेफ्ट का दिखाओ मुझे पोर्शन। तो वो लेफ्ट का पोर्शन, देखो ये लेफ्ट का पोर्शन दिखाएगा, ये लेफ्ट का पोर्शन दिखाएगा। मैं बोलूंगा नहीं, मुझे राइट का पोर्शन देखना भाई, तो राइट का ऑप्शन भी दिखाएगा, ठीक है। तो राइट का भी ऑप्शन दिखाएगा, राइट का। तो ये लेफ्ट का ऑप्शन नहीं दिखाएगा, पोर्शन नहीं दिखाएगा अपने इमेज का, तो राइट का दिखाएगा। अब मैं टॉप का बोलूंगा, तो टॉप का दिखाएगा, वो दिखाता हूँ आपको, देखो। टॉप का बोलूंगा, तो ये टॉप का दिखा रहा है, ठीक है। तो आपकी इमेज ऐसी टॉप की आ रही है। तो बॉटम दूंगा, तो ये बॉटम का ऑप्शन दिखा रहा होगा, देखो, ठीक है। अब मैं इसको बोलूंगा सेंटर, तो ये पूरा पार्ट दिखाएगा, ठीक है। अब देखो,
अब पूरा दिखा रहा है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप सबसे यूज होता है आपका सेंटर और टॉप और बॉटम, ठीक है। इन तीनों का यूज कर सकते हैं आप, सबसे ज्यादा यूज होता है सेंटर का। और बैकग्राउंड साइज का अगर मैं इसे कमेंट कर दूंगा तो आपको देख लेना कैसे दिखता है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो आपकी इमेज ऐसी दिख रही है। अगर मैं ये तो अगर मैं इसको एक सेकंड, अगर मैं उसको, इसके तीन ऑप्शन होते हैं, अगर मैं उसको ऑटो दे दूंगा तो आपकी इमेज वैसी की वैसी दिखेगी जो आपकी ओरिजिनल इमेज है। ऑटो का मतलब होता है जो आपकी इमेज है ना, ऑटो जो दिखेगी आपकी बैकग्राउंड में वो वैसी दिखेगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे, ऑटोमेटिक वैसी ही दिखेगी आपकी इमेज, कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं कंटेंट तो आपकी इमेज ऐसी दिखेगी। वो आपकी इमेज पूरी जगह फिक्स तो हो गई है, पर आपकी वो इमेज रिपीट हो रही है, आप देख रहे हो रिपीट हो रही है आपकी इमेज। इमेज तो मेरी, मैंने तो इमेज तो एक ही लगाई है, अब ये वाली इमेज तो मैंने एक ही लगाई है, पर आपकी जो ब्राउजर स्क्रीन पर वो आपकी इमेज रिपीट हो रही है, 1 2 3 रिपीट हो रही है। इसलिए सबसे ज्यादा, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि बैकग्राउंड रिपीट ये ऑप्शन होता है बैकग्राउंड रिपीट का, अगर वैसे आपकी इमेज बाय डिफॉल्ट वो होती है, क्या बोलते हैं, रिपीट होती है, तो आप नो रिपीट का ऑप्शन लगा सकते हैं, तो आपकी इमेज ऐसी दिख रही होगी। आपकी इमेज पूरी सेट हो चुकी है एक बॉक्स के अंदर, आपने क्या ऑप्शन लगाया, कंटेंट का, कंटेंट का ऑप्शन लगाया इसमें, ये देखो कंटेंट का ऑप्शन लगाया, तो आपकी इमेज सेट हो चुकी है पूरे बॉक्स में, पर ये जगह जगह खाली है, उसने अपनी इमेज पूरी सेट कर चुकी है। अगर आप कवर लगाओगे तो वो पे पूरे बॉक्स में फैलाएगी इमेज, भले उसके पिक्सल थोड़े से फट जाए, पिक्सल उसके फट सकते हैं, पर आपकी पूरे बॉक्स में ये इधर से लेके तो आपकी इमेज वो फिक्स तो करेगी अच्छे से, पिक्सल फट सकते हैं, आपकी पूरे बॉक्स में फैला देगी इमेज, सेट कर देगी अच्छे से, मतलब आपकी इमेज, आपका पोर्शन दिखेगा आप जो दिखाना चाह रहे हो उस इमेज में, ठीक है। तो मैं आपको कवर का भी दिखा देता हूँ, देखो आपकी इमेज दिख रही है क्लियर, पर आपने वो आप पूरे बॉक्स में आपकी इमेज सेट हो गई अच्छे से, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि बैकग्राउंड इमेजेस का कैसा यूज होता है, हमारा बैकग्राउंड साइज का कैसा ऑप्शन होता है, और सेंटर का बता दिया। अगर आप उसको पिक्सल में भी दे सकते हो, आपने बोला 20 पिक्सल आपका होगा एक्स एक्सिस में और 20 पिक्सल होगा आपका वाई एक्सिस में, तो आपकी इमेज कैसी लगेगी, आपकी इमेज ऐसी लगेगी। 20 पिक्सल दे दिया आपने किसमें, आपके वाई डायरेक्शन में, ये वाई है, ठीक है। और ये 20 पिक्सल आपने दे दी कहां से, 20 पिक्सल आपने दे दी, अरे सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, 20 पिक्सल आपने दे दी एक्स एक्सिस में और 20 पिक्सल दे दिया आपने वाई, ठीक है। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। मैंने बोला 40 पिक्सल, तो ये 40 पिक्सल दे रहा है, 20 पिक्सल आपका एक्स एक्सिस में है और 40 पिक्सल आपके वाई डायरेक्शन में, तो नीचे आ रही है वो, इधर से भी फैल रही है इधर से भी फैल रही है, क्योंकि आपने 20 पिक्सल दिया है। तो आप वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। तो मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप उसको सेंटर ही रखो तो बेटर है, ठीक है। अब मैं इसको बैकग्राउंड इमेजेस भी दे सकता हूँ, कैसे बताता हूँ आपको। मैं बोलूंगा इसको, मैं कर दूंगा कि कमेंट, और इसको बोलूंगा मैं, एक सेकेंड, 100% और हाइट बोलूंगा मैं, एक सेकेंड गाइस, हाइट बोलूंगा मैं 100 VH, ठीक है। तो मैं आपकी इमेज ऐसी दिख रही होगी, ठीक है, आपकी इमेज ऐसी दिख रही है। अब अगर मैं इसको बैकग्राउंड साइज हटा दूं तो आपकी इमेज ऐसी दिख रही होगी, देखो, ठीक है। मैंने हटाई नहीं है, हटा दिए, बैकग्राउंड साइज हटा दिया मैंने, और आप ऑटो भी लगाओगे तो आपकी एक्चुअल की इमेज ऐसी ही लगेगी, ठीक है जी। और अगर मैं इसको भी हटा दूं बैकग्राउंड पोजीशन तो आपकी इमेज कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ इमेज का कुछ सेट ही नहीं किया, तो आपको इतना पार्ट दिखेगा। अगर आपको इमेज सेंटर दिखानी है तो आपकी इमेज सेंटर दिखेगी, पर वो फटी दिखेगी, आपकी जूम सी दिखेगी,
तो आप बैकग्राउंड साइज को कवर कर दोगे, आपकी पूरी इमेज कवर हो जाएगी आपके उस वाले फ्रेम में। तो ये देखो आपकी इमेज फिक्स हो चुकी है। तो आप समझ गए होंगे कि आपका बैकग्राउंड प्रॉपर्टी कैसे काम करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें अगर आपकी इमेज बाय डिफॉल्ट रिपीट होती है, अगर मैं ये नहीं देता तो आपकी इमेज कैसी दिख रही होगी। एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, अगर आपकी इमेज रिपीट हो रही है, बाय डिफॉल्ट रिपीट ही होती है, तो आप नो रिपीट का, ये बैकग्राउंड रिपीट अगर रिपीट हो रही है तो नो रिपीट आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि इसमें मैं लगा दूंगा कंटेंट लगाता हूँ, तो आपकी इमेज कैसी हो रही होगी। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। तो आपकी इमेज रिपीट हो रही होगी 1 2 3, पर मैंने इमेज तो बैकग्राउंड इमेज सिर्फ एक ही लगाई है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है बैकग्राउंड रिपीट का, नो रिपीट। इसका बैकग्राउंड रिपीट का प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड की। अगर आपकी इमेज रिपीट हो रही तो आप सिर्फ ये बैकग्राउंड की बात चल रही है, इमेज की बात नहीं चल रही है। अगर आपकी बैकग्राउंड इमेज रिपीट हो रही है तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी की नाम की एक प्रॉपर्टीज होती है, उसको यूज कर सकते हो आप। मैंने बोला कि बैकग्राउंड नो रिपीट, तो अब आपकी रिपीट नहीं होगी। तो ये जगह खाली क्यों है, ये जगह इसलिए खाली है आपने क्योंकि आपने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है कंटेंट की। ठीक है, तो अगर आपको एक्स डायरेक्शन चाहिए तो वो एक्स डायरेक्शन में भी आएगा। तो ये सिर्फ रिपीट एक्स डायरेक्शन में होगी, सिर्फ मतलब सिर्फ इस डायरेक्शन में होगी, सिर्फ इस डायरेक्शन में होगी। तो ये एक्स डायरेक्शन में होगी। एक सेकंड में नहीं आ रहा होगा क्यों, एक सेकंड गाइस की मैं कर देता हूँ, उसकी विद बढ़ाता हूँ, एक सेकंड होगा ना। तो ये मैं बोलूंगा वाई डायरेक्शन में, एक सेकेंड, वाई डायरेक्शन में, तो आपकी इमेज वाई डायरेक्शन में हो रही होगी। ये अभी आपका सेट नहीं है सही से, तो आपकी स्लो ऐसी होगी। तो आप समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, कि अगर आपको इमेज रिपीट हो रही तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने टॉपिक कंप्लीट किया है। अब बात करते हैं अटैचमेंट की, अटैचमेंट कैसे काम करता है। तो कुछ कंटेंट लिखते हैं हम लोग, तब समय आपको अच्छे समझ में आएगा। एक सेकंड में सबको हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं हटा ही देता हूँ। तो मैं कुछ कंटेंट लिखता हूँ, मैंने बोला कि ठीक है, और मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है जी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने बहुत सारा पैराग्राफ लिख लिया है, तो आपका ये ऐसा शो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे मेन फाइल के अंदर है, सॉरी मेन फाइल के अंदर है, और डिफ का नाम है हमारी डिफ के अंदर है, और डिफ के अंदर एक पैराग्राफ बनाया। मैंने आपको बताया कि इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, कुछ नहीं है, कोडिंग नहीं की मैंने, मेन फाइल का एक बनाया मैंने। तो मैं इसको क्या करूँगा, मेन फाइल को टारगेट करूँगा हैशटैग से, क्योंकि वो आईडी है। तो मैंने बोला कि इसका बैकग्राउंड इमेज होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड इमेज क्या होना चाहिए, सॉरी इमेज क्यों नहीं, इसमें कलर होना चाहिए ना, इमेज। तो URL कर लिखूंगा तो इसमें कुछ भी इमेज मैं लिख सकता हूँ। मैंने बोला कि यही इमेज रहने दो, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करूँगा, मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी, एक सेकेंड। तो अभी क्या शो कर रहा होगा, इमेज चेक कर लेते हैं। ऐसा शो कर रहा है, क्या मतलब है नहीं समझ में आ रहा है। देखो, अब इसकी मैं बोलूंगा कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज होती हैं पोजीशन की, तो मैं क्या करूँगा, सेंटर दे दूंगा। तो इस सेंटर ऑफ बैकग्राउंड साइज होता है, बैकग्राउंड साइज होता है, वो होता है हमारा कवर। तो अब आपका इमेज क्या शो कर रही होगी, ऐसे, बिल्कुल सही बात है, कर रही होगी। थोड़ा कंटेंट और डालते हैं तो और मजा आएगा।
ठीक है जी, अब थोड़ा ठीक कर लग रहा है। अब मैं एक और प्रॉपर्टी यूज करूंगा जिसका नाम है बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट, इस पे क्लिक करने में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अगर मैं इसको फिक्स पे क्लिक करूंगा तो अब आप देखना, तो ये आपका टेक्स्ट, वो हमारी जो टेक्स्ट सिर्फ स्क्रॉल होगा, हमारा बैकग्राउंड फिक्स हो चुका। देखो आपको शो कर रहा दिख रहा होगा। देखो मैं एक बॉर्डर बना देता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आएगा। बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड क्रिम्सन, तो मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। ठीक है, तो ये अब ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने इसका बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स दिया है, मतलब हमारे जो बैकग्राउंड इमेज है ना वो फिक्स हो गई है एक जगह पे। सिर्फ हमारे जो ये हमारा टेक्स्ट है ना वो सिर्फ स्क्रॉल हो रहा है, आप देख सकते हो। ये देखो, ठीक है, ये देख सकते हो आप। अब फिक्स आप समझ गए। अब आप, मैं बोलूंगा स्क्रॉल, स्क्रॉल, तो ये देखो, तो ये इमेज भी साथ में स्क्रॉल होगी। देखो स्क्रॉल, इमेज साथ में स्क्रॉल हो रही है, तो ये स्क्रॉल का काम है। देखो ये, ठीक है, तो आप समझ गए होगे क्या है। अब बहुत सारे ऑप्शन आते हैं इसमें, एक सेकेंड, क्रिम्सन और सेकेंड अटैचमेंट। मैंने बोला कि स्क्रॉल हो गया, फिक्स हो गया, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बहुत सारे उसमें, लोकल स्क्रॉल, वेर, ये कोई काम का नहीं है, सिर्फ फिक्स्ड और स्क्रॉल। आप समझ गए होगे, अगर फिक्स करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड, हमारा बैकग्राउंड इमेज है वो फिक्स हो गई है पीछे, तो आपका ये टेक्स्ट सिर्फ स्क्रॉल हो रहा है। और आप स्क्रॉल यूज करोगे तो आप, हमारा बैकग्राउंड भी स्क्रॉल होगा साथ में। आप देखो, ये देखो, ठीक है, आप फील कर पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है कि आपका ये डन हो चुका है। हमारा बैकग्राउंड इमेज, साइज, कवर, रिपीट के ऑप्शन भी होते हैं इसमें। हमारा नो रिपीट, अगर रिपीट हो रही हो आपकी इमेज तो नो रिपीट आप लगा सकते हो। या आपको रिपीट लगाना है, आपको एक्स डायरेक्शन में, या आपको लगाना है, रिपीट वाई डायरेक्शन में, तो ये लगा सकते हो। हालांकि ये यूज नहीं होता है इतना, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। इनका यूज होते ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होता है नो रिपीट का। अगर आपकी इमेज रिपीट हो रही है, बाय डिफॉल्ट वो रिपीट ही होती है, बाय डिफॉल्ट वो रिपीट होती है, पर अगर आप नो रिपीट लगा दो आपकी इमेज रिपीट नहीं होगी। अटैचमेंट के साथ में होता है, आपके दो ऑप्शन आती है, एक फिक्स होता है और स्क्रॉल होता है। फिक्स करोगे तो आपकी बैकग्राउंड इमेज वो फिक्स हो जाएगी एक जगह पे, और स्क्रॉल करोगे तो आपकी बैकग्राउंड इमेज भी साथ साथ स्क्रॉल भी होगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे काम करता है हमारा बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। हमारा साइज कैसे काम करता है, हमारा साइज में भी ऑप्शन होते हैं, कंटेंट, और इस कंटेंट में आपकी इमेज तो बॉक्स में फिक्स हो जाएगी, तो वो जगह खाली रहेगी उस जगह पे। आपको मैंने बताया था, अगर कवर लोगे तो आपके बॉक्स में वो जैसे जैसे वो फिट हो जाएगी। पिक्सल फट सकते हैं, पर आपकी ये कवर मतलब होता है वो फिक्स हो जाएगी आपकी इमेज। ठीक है, तो इमेज आप समझ गए होंगे। अब ऑप्शन में आपको बताना भूल गया कि हमारा फोल्डर में अगर आपकी इमेज सेव हो तो हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो ये इमेज को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये इमेज को हम लोग डाउनलोड करेंगे, तो ये सेव इमेज, इस पे क्लिक करूंगा मैं, तो ये डाउनलोड का ऑप्शन इसमें आ रहा होगा। ठीक है, तो उसमें इसको मैं सेव कर लूंगा। मैं इस पर डेस्कटॉप वाली फाइल पे जाऊंगा, इस पर क्लिक कर लूंगा मैं, ये ओपन कर दूंगा। ठीक है, तो ये सेव हो जाएगी हमारी फाइल। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी ये इमेज वगैरह शो होने लगी होगी। ठीक है, ये हमारी इमेज शो होने लगी होगी। आपको डाउनलोड किया आपने,
डाउनलोड करने में ऑप्शन आ रहा है कि आप किस फोल्डर में उसको सेव करना चाहते हो, अब उस फोल्डर में सेव कर सकते हो। तो हमारी फोल्डर में सेव हो चुका। अब उसको अगर समझ में नहीं आया तो आप पीछे भी कर सकते हो, 10 सेकेंड आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी इमेज आ चुकी है। अब मैं style.css में आऊंगा। इसके बाद ये हमारा इमेज को सबको हटा दूंगा मैं। एक सेकेंड हटा देता हूँ इसको, मैं सबको हटा दूंगा। एक सेकेंड। ठीक है, अगर मैं इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसमें मैं बोलता हूँ ./ ये इस पे। अब हमारी इमेज शो कर रही होगी, मैंने नहीं लगाया, शो कर रही, चेक कर लेते एक बार। शो कर रही है, शो कर रही है। क्यों शो कर रही है? डॉट क्यों लगाया? डॉट से लगाया कि आपको, एक सेकंड फिर दिखा देता हूँ आपको। डॉट लगाया स्लैश, कि आप अब आपके बाहर आ गए हो, फोल्डर के बाहर आ गए हो। आप बोलोगे कौन से फाइल में आना, आपने बोला इमेज वाली फाइल में आना है, तो आपको इमेज शो कर ही रही है दूर से, तो आपको इस वाले फोटो में क्लिक कर देना है। डॉट स्लैश उसके बाहर आ गए हो। अब आपको क्या चाहिए? अगर आपको फोल्डर का नाम होता, अगर आप, मैं एक काम करता हूँ, फोल्डर में डाल देता हूँ उसको। इस पर फोल्डर पे क्लिक करूंगा, इमेज डाल दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये हमारी इमेज है ना, इस वाली इमेज को फोल्डर में डाल देता हूँ, मूव कर दिया, ठीक है। अब हमारा ये ऑप्शन आ रहा है, एक सेकंड में उसको हटा देता हूँ। डॉट लगाया स्लैश, अभी बाहर आ गया। आप किस फोल्डर में जाना चाहते हो? आपने बोला इमेज में क्या चाहिए आपको? ये वाली फोटो, तो उस पर क्लिक कर दो, ठीक है। क्योंकि आपकी इमेज बाहर नहीं है, आपकी इमेज किसमें? फोल्डर में। वो फोल्डर का नाम क्या है? इमेज का फोल्डर है। आपने ये बनाता है इससे फाइल बनती, इससे बनता फोल्डर, ठीक है। तो उसको क्लोज कर दो। तो आपका वही शो कर रहा है जो पहले शो कर रहा है। देखो वही शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी इमेज ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद, या अगर आपको फोल्डर में रखना है तो फोल्डर में रख लीजिए, या आप एक वो बनाइए, फोल्डर बनाइए VS कोड के अंदर, उसमें इमेज नाम को बनाइए, उसके अंदर आप इमेज डाल दीजिए, उसके बाद डॉट, फिर स्लैश, फिर आपको इमेज वाले फोल्डर का नाम लिखना है। कुछ भी नाम हो सकता है, आपने जिस नाम से फोल्डर बनाया उस नाम का फोल्डर का नाम लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है आपको? क्या चाहिए उसके अंदर, आप कौन सी इमेज चाहिए। तो आपकी ये इमेज सिर्फ एक इमेज थी, तो ये आपकी इमेज आ गई है, ठीक है। तो आपकी इमेज आने के बाद फिर ये आपकी इमेज, बैकग्राउंड इमेज शो करेगी आपके बैकग्राउंड में। पर आपको ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड बैकग्राउंड पोजीशन, कहाँ गया बैकग्राउंड पोजीशन, सेंटर, ये आपको लगानी पड़ेगी। तो आपका ये ऐसा शो कर रहा होगा, ठीक है जी। और इसके बाद स्क्रॉल आपको लगाना, आप लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। तो मैं बोलता हूँ चल ठीक है, मैं स्क्रॉल फिक्स लगा देता हूँ। मैं फिक्स ज्यादा अच्छा लगेगा, तो आपका ये शो करेगा, ये देखो, ठीक है। मैं अगर इसका इसका अगर मैं कलर का मतलब होता है टेक्स्ट का कलर, मैं टेक्स्ट का कलर व्हाइट रखता हूँ, तो ये व्हाइट आएगा। व्हीट हो गया तो व्हाइट कलर, तो ये व्हाइट कलर आ रहा होगा, पर ये बहुत बेकार लग रहा है देखने में, वही ठीक था, ठीक है। अब ऐसा शो कर रहा होगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे काम करता है बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, और आई होप आपको समझ में आई होगी। तो 6 प्रॉपर्टी मैंने कंप्लीट कर दी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कुछ भी समझ में डाउट आ रहा है आपको, कि इसमें डाउट है उसमें डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सर इसमें डाउट है, भैया इसमें डाउट है। तो अगर डाउट होगा तो मैं उसमें सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा कि मैं ये इसमें आगे इसको फिक्स कर सकूं, या उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसका लास्ट पार्ट होगा हमारा लेवल 8 का पार्ट 3। उसमें हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन क्या होता है, क्लिप क्या होता है, ब्लेंड मोड क्या होता है, और हम लोग पढ़ेंगे बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, एक और वीडियो लाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, बनाएंगे एक प्रोजेक्ट अच्छा सा, जो बहुत जितना हम लोगों ने सीखा उसके ऊपर ही हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक ठीक है।
मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।